रेसवदा, गोठ वाले हमको इज्जत ही नहीं देते और आपको भी नहीं देते, और तुम इधर अखबार पढ़ रहे हो। कौन कौन बदबख्त है इस गांव में ऐसा जिसने दरिया खान के सब्र को ललकारा है? हाँ, रेसवदा, यो सालू वारो छोरो परियल, इसका दिमाग जो है ना वो खराब हो गया है। असल से पापा जो पान के गोठ का मालिक समझता है। आई बोतार पानी का वारा भी हमारा और बेटी भी हमारी। बाबल साईं कहता है कि जाके अपने वडेरों को बताओ, हमको रेस से डरते हैं क्या? कमदार चोरे के जहन में मेरे को लगता है कि 10 बैठ गई है। शायद ये दरिया खान को जानता नहीं है। लगता है ये चोरा अपनी जिंदगी से तंग आ गया है। कमदार बोतार साईं, जल्दी न छोरे के मत्थे में धूल डालो, नहीं तो उसके हाथ आपके गिरे बाद में और आप बहुत पछताओगे। बाबा साईं, इन्हें छोरे परू के साथ ऐसा काम करो, असली मत्थे में धूल में झोंको और आपसे मौत की खेरात मांगे खेरात। कमदार तुम सब्र करके बस देखते रहो, तो इस चोरे को मैं कैसे पूरे गोठ में जलील करता हूँ। तुम चोरे के पी गोलियां पा करो। दरिया खान ने तुम्हारे को अपनी औताक भी बुलाया है। जाओ। देखो हुक्म बाबा साईं, मैं हूँ कमदार कोयल, मेरी मक्कड़ से कोई बच भी नहीं सकता। हाँ। मां सब कुछ समझा थो। असां गरीब आहियूं, तुंहिंजो पीउ असांखे कॾहिं बि रिश्तो तुंहिंजो न ॾींदो। मां कंहिंखे मोकिलियां? मूंखे पूरी पक आहे त तुंहिंजो पीउ रिश्तो मूंखे न ॾींदो। कौन है इस गोठ में जो दरिया खान से पंगा लेगा? हाँ, तो दरिया खान के काम में टांग अड़ाएगा। मैं देख लूंगा सबको, तुम जाओ। मेरे को लगता है ये छोरा परू नहीं आएगा और अपने बाप को भी रोकेगा। बाबा, उसका दिमाग खराब हो गया है। कमदार किसका दिमाग खराब हुआ है इस गोठ में? जो दरिया खान के न्यापे पे ना आने की गलती कर रही है। मरना है क्या उसको? देखो कमदार, आंखें फाड़ के देखो, पर वो क्या उसका बाप भी साथ में आ रहा है। देखो, बताओ सालू, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? बाबा साईं, ऐसी कोई बात नहीं है, बच्चा है, गलती हो गई है, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। देखो सालू, ये मेरे साथ नमूना तेरा नहीं चलेगा। अपने चोरे परे को बोलो।
अपने माथे से टोपी उतार के मेरे कमतार के पैरों पर रखी और उसे माफी मांगी। वैसे अपना हक मांगना कोई गलत नहीं है, कमदार की इज्जत है, बाकी हम सब कीड़े मकोड़े हैं। अरे बस कर परू। वैसे चिल्लाओ मत, सच सुनने की हिम्मत रखो। हेलो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बड़े रईस के साथ इस तरह से बात करने की? तुम मेरे बेटे नहीं हो, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। मैं समझता हूँ। सालू, अरे पंच छोरे को समझाओ, खामखा मौत को दावत दे रहा है। इसे आखिरी गलती समझकर माफ कर दो बाबा। सालू तुम्हारी अच्छी दाढ़ी का ख्याल आता है इसीलिए बर्दाश्त किया है। अपने चोरे को समझाओ, अगर दोबारा इसने ऐसी गलती की तो ये दरिया खाल का वादा है तुमसे, तुम्हारे चोरे का लाश तुम्हारे को ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, समझे? दोबारा ऐसी गलती नहीं करे, नहीं करे। मैं जमानत दे। जिंदगी में आपको पहली बार इतना परेशान देखते हैं। परेल की माँ, आज पूरी जिंदगी में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे परेल पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, पर मजबूर होकर मैंने उसके ऊपर हाथ उठाया। वो बहुत जज्बाती हो गया था। कोई बात नहीं, वो आपका बेटा है, आप उनके बाप हैं, जरूर उसके भले के लिए आपने उस पे हाथ उठाया होगा। बाबा साईं, अदा परेल तो जज्बाती है, मगर दरिया खान वाले भी तो हद करते हैं, गरीबों पर इतना जुल्म करते हैं। बेटी, इसीलिए तो डरता हूँ। परेल बहुत जज्बाती है और इस दरिया खान वाले बहुत बड़े जालिम हैं, जालिम। हम गरीब आदमी इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। परेल के अब्बा, आप इतने परेशान न हो, रब पाक उसको अपनी पनाह में रखेगा। वो घर आए ना, मैं उसको समझाती हूँ कि इतना जज्बाती होना जरूरी नहीं है। लेकिन अम्मा, कल तो बाबा साईं पाण घर था, देखा होगा रईस का अंदाज। बाबा हमेशा अदा परेल को गलत समझते हो। जी मैं सब कुछ समझता हूँ, पर क्या बाबा? बाबा साईं, जो गलत है उसको गलत बोलना चाहिए, भले वो सगा पी क्यों ना हो। पर बेटा मुझे माफ कर दो यार, तुम सही थे, मगर मैं डर गया था, बहुत डरता हूँ, ये बड़े जालिम हैं। देखो तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो। बाबा साईं, हाथ जोड़कर मुझे गुनहगार मत बनाओ, तुम्हारी इज्जत पर तो 1000 परु कुर्बान है। बाबा साईं, आप मेरे जिंदगी के मालिक हो, आपका डांटना मारना ये मेरे भले के लिए होगा, बाकी जिंदगी और मौत खुदा के हाथ में है। मैं किसी के सामने झुकूंगा नहीं बाबा साईं। परेल, परेल। मेरे को समझ नहीं आता कमदार, तो मेरे ही गांव में इतनी किसकी मजाल हो गई जो मेरे 12 माउस पर डाका डालकर मेरी ही भैंस चुराए। जिसने मेरी चोरी की है वो कोई मामूली चोर तो हो नहीं सकता। बाबल साईं, आपने गोठ के माणों को छूट दे रखी है, वो अपने आप को हेमू कालानी और रूपलो कोहली जैसे सच्चा आदमी समझने लगे हैं। पर बाबल साईं, असल में ये जो लोग हैं ना, ये अली बाबा है। गोठ के माणों के जो है ना, गट विझण जरूरी है, नहीं तो छोरा मथे ते चढ़ी वींदा। कमदार, एक मर्तबा सिर्फ ये चोर मेरे हाथ लग जाए,
बाकी इनको ऐसी सजा दूंगा कि सजे गोठ में ये लोग मिसाल बन जाएंगे। जांचा करो है कौन चोर बड़े होशियार थे, पक्के पे पैर मार कर रोड से निकल गए। चोर भली कितना भी चालाक क्यों न हो, मेरा नाम भी दरिया खान है, दुनिया जानती है। और मेरी दहशत से सब गांव वाले डरते हैं। तुम जमीन आसमान एक करके अपनी पूरी कोशिश करे, चोर को जाहिर करो, क्योंकि अभी ये हमारी इज्जत का मसला है। अरे चोरा वारो कयो, इस चोर को ढूंढो। इसका जो भी नाम बताएगा ना उसका नाम राज में रखा जाएगा। ये मेरा नहीं, ये इस दरिया खान का वायदा है। कमदार, एक बात का तो मेरे को पूरा यकीन है कि चोर बाहर का तो हो नहीं सकता। ये अपने ही गांव के किसी टूट चोरे का काम है। बात कमदार बहस की नहीं है, बात है मेरे इज्जत की और चार दीवारी के तकद्दुस की। बाबा फुकरा सजे गोठ जो माहौल खराब लगो पियो आ। गोठ वारा जेकॾहिं न ॿ चौकीदार बिहारी न तॾहिं बि गोठ जो बचाव थींदो बाबा, न त पाण फुकरा माण्हू हरू भरू इन्हनि चोरनि में फांसी पवंदासीं। बाहर के चोर होंगे, अगर नहीं तो गोट का कोई उनके साथ शामिल होगा। ये गाल गोट के लिए बहुत खराब है। अम्मा अल्लाह पाक करेगा कि मेरा भाई घोट बनेगा। जालिम भी है, कातिल भी है, सबके दिलों में शामिल भी है। जालिम भी है, कातिल भी है, सबके दिलों में शामिल भी है। दौलत चुराना, जुल्म मिटाना, दौलत चुराना, जुल्म मिटाना, बस यही परू का कसूर। वादों से अपने मुकरता नहीं, मरने से परू कभी डरता नहीं। बादशाह ओ बादशाह, बादशाह ओ बादशाह, बादशाह बादशाह बादशाह, परू बादशाह ओ बादशाह, बादशाह ओ बादशाह, बादशाह ओ बादशाह बादशाह। जालिम भी है, कातिल भी है, सबके दिलों में शामिल भी है। दौलत चुराना, जुल्म मिटाना, बस यही परू का कसूर। द लेजेंड ऑफ परू एपिसोड हर हफ्ते को शाम 5 बजे सिर्फ और सिर्फ आजाद HD TV YouTube चैनल पे। दौलत चुराना, जुल्म मिटाना, दौलत चुराना, जुल्म मिटाना, बस यही परू का कसूर। वादों से अपने मुकरता नहीं, मरने से परू कभी डरता नहीं। बादशाह ओ बादशाह,